सुनेंगे। आज की मुरली की तारीख है 22/7/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। देखो, बाबा ने आज कहा है कि अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हैं। हाँ, सुख भी ऐसा मिल रहा है जो अविनाशी है। हाँ, बहुत जन्मों तक चलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बृहस्पति की दशा है, क्योंकि उसमें हमें सुख घनेरे मिल जाते हैं। तो ऐसी दुनिया में बाबा ही ले जाते हैं, और उसके लिए कितनी मेहनत हम बच्चों के ऊपर करते हैं। एक एक बच्चे के ऊपर बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि ये बच्चे लायक बन जाए, नई दुनिया के लायक बन जाए, गुणवान बन जाए, देवी देवताओं के जैसा बन जाए। तो उसके लिए देखो रोज रोज हमें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? वैसे तो बृहस्पति की दशा तो हम सभी के ऊपर बैठती है, लेकिन फिर भी विशेष किस पर बैठ सकती है, उसके लिए क्या धारणा चाहिए? ऐसी कौन सी धारणा चाहिए जिससे वो दशा बैठी रहे, माना सुख मिलता ही रहे, खुशी मिलती ही रहे। तो उसके लिए कौन सी धारणा चाहिएगी? पवित्रता की। और क्या कहेंगे? बाबा ने कहा है कि जो भी संबंध है उनका त्याग करना है, माना देह और देह के जो संबंध है उसका त्याग। तो जितना त्याग उतना भाग्य। तो इस समय सबको भूलकर हमें एक शिव बाबा को याद करना है, तो ही फिर वो दशा बैठती है। इसलिए नंबरवार भी कहते हैं, क्योंकि जितना हम आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं तो उतना ही ये दशा ज्यादा परसेंटेज में बैठती है, क्योंकि उसमें दशा में भी तो परसेंटेज होगी ना, एकदम 100% नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो हमें ये धारणा जरूर करनी है कि देह और देह के संबंधों का बुद्धि से त्याग, मन से त्याग। बुद्धि में बाबा ही हो, दिल में बाबा ही हो। इसलिए हम सभी क्या कहते हैं? मेरा बाबा। बाकी सबके लिए तो मेरा 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 सारा दिन बोलते रहते हैं ना। तो अभी मेरा कहना ही है, तो किसके लिए कहना है? मेरा बाबा। फिर से बोलो। हाँ, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। हाँ, देखो जानकी दादी जी कितना अच्छा बोलते हैं। हाँ, मेरा बाबा। बोलो बोलो। मीठा बाबा और प्यारा बाबा, फिर शुक्रिया बाबा और एडिशन। तो शुक्रिया है ना बाबा का। तो अब बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे उत्तर। जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले
बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहते हैं बृहस्पति। आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार को बृहस्पति कहते हैं। तो बृहस्पति माना गुरुवार, तो गुरुवार को ही वो हम सभी बाबा को विशेष भोग लगाते हैं। हाँ, वैसे रोज तो भोजन का भोग लगाते हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं हर चीज जो भी खाते हो तो बाबा को याद करके खाओ, माना जैसे अर्पित करके खाओ। हाँ, लेकिन भोजन का भोग तो लगाना ही है विशेष। और फिर गुरुवार को बृहस्पति का दिन है, तो उस दिन विशेष भोग रहता है। तो बाबा के तो देखो ड्रामानुसार आज भी क्या है, हाँ, बृहस्पतिवार। तो इनको ही गुरुवार कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार, परंतु गुरुवार नहीं, लेकिन सतगुरुवार बोलते हैं ना हम सभी। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा, क्योंकि बीज है तो झाड़ है। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है, उल्टा है ना, तो बीज शिव बाबा ऊपर है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी सुवराज्य मिल रहा है। सत्य को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम, और कलयुग को फिर क्या कहेंगे, उसको अविनाशी नहीं कहना है वो क्या है, विनाशी दुख धाम, क्योंकि विनाश होता है। अभी दुख धाम का विनाश होना है। सुख धाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। और जो दुख धाम है, कहने को तो आधा कल्प, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पूरा आधा कल्प दुख नहीं होता है। वो तो थोड़ा थोड़ा सही शुरू होता है, लास्ट में ज्यादा होता है। तो बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बरोबर यह है ज्ञान। अब आप यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्रायलोप हो जाता है। क्या प्रायलोप हो जाता है? ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। इसलिए वहां ज्ञान नहीं। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी ये हालत होगी। जो दुखी है तो वो सोचते हैं कल्प, जैसे कल्प का ज्ञान देते हैं ना, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कल्प के बाद भी, तो सोचते हैं कल्प के बाद भी यही दुख मिलेगा लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कल्प अभी भी बाबा मिला है, भगवान मिला है, कल्प के बाद भी भगवान मिलेगा, देवी देवता बनेंगे। ये नहीं सोचते हैं। अब जो वो थोड़ा सा दुख है उसके लिए सोचते हैं। बाबा के लिए तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है वो समस्या, वो दुख। हाँ, क्योंकि तुम बच्चे अभी उसको तो हाँ ठीक कर सकते हो ना।
ज्ञान और योग से ठीक कर सकते हो, तुम फिर भी खुशी में रह सकते हो। तो याद करना है तो क्या करना है कि कल्प पहले भी हम देखो भगवान से पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। कल्प पहले भी हम देवी देवता बने थे, अभी भी बन रहे हैं। भगवान मिला है, कोई सहज नहीं है। दुनिया में लोगों को कितना प्रॉब्लम होती है, भगवान को ढूंढते रहते हैं। और हम तो मिल भी लिए भगवान से और पढ़ भी रहे हैं, तो ये कम थोड़ी ना भाग्य है। पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो हर कल्प पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे, ये याद रखना है। हाँ, बाकी उसके आगे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम्स है वो तो बहुत छोटी है, लेकिन सुख तो बहुत मिलता है। तो इसलिए क्या याद करना चाहिए, क्या नहीं याद करना चाहिए, ये भी तो समझ दिया है ना बाबा ने। तो इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कोई भी विचार आते रहे, चलते रहे और हम लोग कुछ भी देखते ही नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे आपका बच्चा है, अभी कुछ भी उठा के खाता रहेगा, आप देखते रहते हो? नहीं, क्या करते हो? जहाँ भी गलत चीज़ उठा के वो तो मिट्टी भी खा लेता है। कीड़ा होगा वो भी उठा के खा लेता है, उसको मालूम नहीं कुछ। तो माँ क्या करती है? उसका ध्यान रखती है। फिर उससे छुड़ाती है कि नहीं ये नहीं खाना है। तो मन भी हमारा क्या सोच रहा है, मन भी बच्चा है, तो वो क्या सोच रहा है बेकार की बातें, तो उससे छुड़ाना है उसको। नहीं तो फिर क्या होगा, नुकसान बच्चे को होगा तो माँ को भी होगा ना। तो ऐसे ही हमारा मन भी परेशान होगा तो हम आत्माएं दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो इसलिए हमें मन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे कोई नेगेटिव बातें बुद्धि में न हो, मन में न हो। संकल्प आत्मा का भोजन है ना, तो इसलिए वो भी शुद्ध संकल्प हो। तो बाबा कहते हैं ड्रामा बना हुआ है और चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है, यह तो तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। मूल वतन में कौन सा झाड़ है? झाड़ है मूल वतन में, आत्माओं का झाड़ है। और यहाँ पर फिर है मनुष्यों का झाड़, माना साकार में है ना, और वहां आत्माओं का। तो यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं होगी, कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। ये बातें कहाँ भी नहीं लिखी हुई है कि परम धाम में आत्माओं का झाड़ है या फिर आत्माओं के रहने का स्थान है। गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है जरूर कि मैं परम धाम निवासी हूँ, लेकिन सभी आत्माएं परम धाम में रहती है, ये किसी ने नहीं बताया। हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नुंदा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं, बल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे लकीरें लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। तो बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं चार। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन नहीं होता, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता। यह सब कब से शुरू होते हैं? द्वापर युग से। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अब देखो भक्ति का कितना विस्तार है, और धर्म मठ पंथ वो भी कितने सारे हैं, जैसे अनगिनत लगते हैं ना। इसलिए मनुष्य मूंझ गए हैं, कौन भगवान, कौन सच, कौन झूठ। कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आखिर फिर छोड़ ही देते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अभी वो सिर्फ सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखना चाहते हैं। क्योंकि सुनाते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन किसी का उनको दिखाई नहीं दे रहा है जल्दी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो
फिर फरिश्ते बनकर, साक्षात्कार मूर्त बनकर जब उनको साक्षात्कार कराएंगे तभी वो जरूर मानेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि का जो संगम है उसमें इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। संगम में नहीं होता है, बाद में होता है। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी संगम युग में धर्म स्थापन नहीं होते, सिर्फ अभी जो संगम है कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, उस बीच में जो संगम है इसमें ही धर्म स्थापन होता है, वो भी सर्वश्रेष्ठ। वो कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। वे कुंभ के मेले में बैठे हैं, हाँ कितना आराम से बैठे हैं नहीं तो वहां कुंभ के मेले में कितनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। हाँ लाठियां बरसाते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन गए हुए हैं कुंभ के मेले में? कुंभ के मेले में, अच्छा अच्छा। तो भीड़ होती है ना बहुत। हाँ तो बाबा कहते हैं देखो यहाँ कितना कुंभ का मेला, वो भी डायरेक्ट भगवान से मिलन मना रहे हैं और आराम से बैठे हैं। मधुबन में भी देखो आराम से मिलन मनाते हैं ना बाबा से। तो उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। देह के सब धर्म त्यागो। क्या त्यागना है? देह के सब धर्म। तो किसको कहते हैं बाबा? ये आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्मा अभी सब देह के धर्म को छोड़ो। हाँ पहला लेसन भी वही है ना, देह और देह की दुनिया को छोड़ अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। मेन विधि वही है। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चात्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा बैठेगी। जांच करो कि हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से कट निकलती है। याद से क्या होता है? पहले तो बाबा ने कहा जितना ज्यादा याद करेंगे बृहस्पति की दशा बैठेगी। हाँ, और फिर याद से क्या होता है? कट, आत्मा के ऊपर जो जंक लगी हुई है वो निकलेगी और फिर तुमको खुशी होगी। खुशी होगी ना, तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो खुद भी समझ सकते हैं कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना उसमें पेपर में लिखा है और कितनी मार्क्स मिल सकती है, वो सब समझता है। तो बाबा के जैसे ही हम भी समझते हैं, हर एक स्वयं को समझता है कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना योग लगाते हैं और कितना बाबा को दिल से याद करते हैं, तो उतना ही भाग्य बनेगा। क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर कम याद करेंगे, अभी ध्यान से सुनना, कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी और फिर खुशी भी कम रहेगी। हिसाब है ना, जितना हम योग कम तो खुशी कम। इसलिए खुशी चाहिए ना ज्यादा कि थोड़ी सी चाहिए? खुशी ज्यादा चाहिए तो योग भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि कमाई होगी तो खुशी होगी ना। बिजनेसमैन को देखो कमाई होती है तो खुशी होती है ना। तो यहाँ भी हम कमाई अगर करते हैं और बढ़ाते जाते हैं तो फिर खुशी भी बढ़ेगी। तो फिर बाबा कहते हैं आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है
गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठ जाती है। हाँ, माया आती है ना, तूफान आते हैं, फिर ग्रहचारी। अब बाबा कहते हैं उसके लिए भी योग ही चाहिए, योग लगता ही नहीं। ग्रहचारी के समय क्या होता है, योग नहीं लगेगा तो ज्ञान चाहिए उस समय। हाँ, उस समय ज्ञान की बातें सुनो, पढ़ो, याद करो। तो ज्ञान की बातें सुनने से, समझने से, सोचने से फिर आत्मा को रियलाइज होगा कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। श्रीमत पर अगर हम करते रहेंगे तो वो नौबत नहीं आएगी, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर दशाएं बदलेगी जरूर। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं समझ में आता है तो श्रीमत पर चलते रहो, तो हमेशा खुशी में रहेंगे। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, देवाला निकला। अब ये सट्टा लगाने वाले हारने में उनको टाइम नहीं लगता है ना, जल्दी हार जाते हैं, जीतने के शौक में हार जाते हैं, तो अचानक देवाला निकल जाता है। तो भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, माना ये भी भारत में ही कहते हैं। विदेश में ये ग्रहण ग्रहण का ये पूजा करना, उस समय पानी नहीं पीना, उस समय का खाना नहीं खाना, विदेश में कोई नहीं मानते हैं। वो लोग सिर्फ देखने का शौक रहता है उन्हों को, वो दूरबीन से वो देखना चाहते हैं कि कैसे ग्रहण लगता है, क्या होता है। वो बाकी बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में बहुत कुछ मानते हैं ना, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन भी है और आध्यात्मिक भी है। ना वातावरण थोड़ा वो खराब होता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए कहा जाता है। इसलिए फिर बोलते हैं ना वो तुलसी का पत्ता डाल दो। हाँ, मतलब ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं तो उससे बीमारी हो सकती है कोई, क्योंकि पानी पर असर होता है ना, खाने पर असर होता है। फिर बोलते हैं तुलसी का पत्ता, अभी तुलसी के पत्ते में ऐसी क्या शक्ति है। हाँ, तो वो तो एंटीबायोटिक की जैसा है ना, इसलिए फिर तुलसी का पत्ता तो दूषित नहीं होगा, है ना, उसमें भी जो भी ऐसा कुछ होगा तो वो निकल जाता है। तो तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो, राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए, चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर रहती है। तो बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे, है ना। वास्तविकता तो ये है कि साधु संत आदि सत्युग में आएंगे नहीं। अब हमें उन्हों को सीधा बोलना भी नहीं है कि आप तो वैसे भी सत्युग में आने वाले नहीं है, इसलिए आपको ज्ञान समझेगा नहीं। बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार तो करना है ना, अंत में तो सब मानेंगे, लेकिन उन्हों की इच्छा नहीं होती है कि हम स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग के सुख भोगें। उनको क्या चाहिए, शांति चाहिए और मुक्ति चाहिए। वो लोग ऐसे सोचते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको कोई महसूसता नहीं आएगी स्वर्ग की, महसूसता हम बच्चों को आती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात ही यह सिद्ध करने की है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो, रुद्र जयंती कहो, रुद्र यज्ञ कहो, है तो शिव
वही गीता ज्ञान यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो, जैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान रचा है ना, साकार तो कुछ कर न सके। इतना बेहद का यज्ञ किसने रचा है? शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने नहीं, शिव बाबा ने। कितना बड़ा यज्ञ है, कितने सालों से चल रहा है। तो ये है बहुत बड़ा बेहद का यज्ञ। यह बेहद का यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो बस सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग भी चाहिए, नर्क का जरूर विनाश चाहिए। राज सुव अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ, एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। तो बाबा कहते हैं घोड़ा सुहा करते हैं। बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे शरीर रूपी घोड़ा अश्व, वो तो भगवान को पहले भी कहते थे ना कि तन मन और धन सब तेरा। तो तन भी आ गया ना, तो तन मन शरीर, शरीर को ही घोड़ा कहेंगे। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। अब भगवान कह रहा है कि आप सभी के ऊपर कौन सी दशा है? बृहस्पति की दशा। फिर कोई पंडित वगैरह कहेगा अगर आपके ऊपर तो ग्रहचारी है, इसलिए आपके घर में ऐसा है वैसा है, तो क्या करेंगे? ये बाबा ने तो कहा है बृहस्पति की दशा है, वो पंडित क्या कह रहा है? आपके आपके ग्रह ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? ज्ञान में चलने के बाद भी कोई कोई डर जाते हैं, कहेंगे अरे बाप रे हमारा ग्रह ठीक नहीं है, फिर उसको क्या बोलते हैं? कोई पूजा वगैरह बताओ, तो अब इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? नहीं कहेंगे। वे जो भी है योग से कर सकते हैं ठीक, जितना योग लगाएंगे समस्याएं खत्म। तो वो लोग तो पूजा करके चलो आपका एक दुख थोड़ा सा कम कर सकते हैं, फिर दूसरी ग्रहचारी होगी, फिर पंडित के पास भागेंगे। तो कितना करेगा वो अपनी ग्रहचारी ठीक नहीं कर सकता है और उसके खुद के ऊपर ग्रहचारी होती है, तो दूसरों की क्या ठीक करेगा? तो ऐसे एक जोक भी बनाया हुआ था, किसी ने बताया था कि एक व्यक्ति जो है पत्नी से तंग होकर के एक साधु के पास जाता है। कहता है मैं अपनी पत्नी से बहुत तंग हूँ, मुझे भी छोड़ना है, सब छूटना है। तो बोला, उनको फिर पूछा कि आप क्यों बने साधु? बोला मेरा भी वही हाल था। कौन सा हाल था? मैं भी पत्नी से तंग था और साधु बन गया। तो वो खुद भी ऐसे हैं दुखी, तो दूसरे को सुखी कैसे बना सकेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान ही हम बच्चों को दुखों से छुड़ा सकते हैं हमेशा के लिए, सारी ग्रहचारी से मुक्त कर सकता है बाबा। तो इसलिए निश्चय बुद्धि बनना है। देखो कितने अनुभव सुन रहे हैं ना कि योग से कितनों के विघ्न विनाश हुए। हाँ, कितनों को बाबा कैसे कैसे मदद करते हैं। तो ये योग है ना, योग की शक्ति है। तो इसलिए योग से बढ़कर कुछ नहीं, बाबा के ऊपर, बाबा से ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं। तो ये हमको क्या चाहिए? थोड़ा निश्चय चाहिए, दूसरों के कहने पर नहीं चलना है। अब वो पंडित लोग तो क्या कमाने के लिए बोलते रहते हैं। कहीं तो ऐसे भी बोलेंगे आपके मस्तक से ही दिखता है कि आपके ऊपर कुछ होने वाला है। हो गया। हाँ, डरते हैं ना कोई कोई ज्यादा, और कोई कोई तो उसी उसी में ही रहते हैं कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है।
फलाने ऐसे करते हैं, फलाने वैसे। बाबा कहते हैं जो भी हो आप योग लगाओ, बस अमृत वेले अच्छे से योग लगाओ, सब ठीक हो जाएगा, जो भी हो। तो ये सब चक्करों में पड़ना नहीं कभी। वो फिर क्या होता है, हिसाब किताब बढ़ता जाता है, फिर आगे और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बढ़ाना नहीं है ना, हमें तो हिसाब किताब को क्या करना है, चुकतू करना है, कम करते जाना है। तो इसलिए ये भी हमें समझ रखनी है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ। देखो ये पूछने का भी तो समझ चाहिए ना। कई बार होता है ग्रहचारी कभी कभी बैठती है माया की, लेकिन बाबा कहते हैं पूछेंगे तो समाधान मिलेगा ना। अब कोई कोई बच्चे बाबा से पूछते थे कि बाबा हम तो ठीक थे, अब पता नहीं हाँ खुशी गायब हो गई है। तो बाबा समझाएंगे वे कोई गलती हुई होगी, कोई मिस्टेक हुई होगी, या कोई श्रीमत का उल्लंघन किया होगा, थोड़ा चेक करो, तो बताएंगे। और फिर बाबा उसमें शक्ति भी भर देंगे, तो फिर वो ग्रहचारी ठीक हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। अब ये यात्रा कितनी सहज है। याद की यात्रा में कोई पैसे खर्च होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। योग लगाते हैं तो उसमें है कोई टिकट का खर्च, टैक्स का खर्च, कुछ भी नहीं है। अब वो देखो हज के लिए जाते हैं तो कितना पैसा लगता है, हरिद्वार में जाएंगे कितना पैसा लगेगा, फिर वहां भी पंडित लोग जो है वो भी कुछ कुछ मांगते रहते हैं, तो बहुत खर्चा करते हैं। और यहाँ तो बाबा कहते हैं आराम से बैठो, मुझे याद करो। हम्म। तो बाबा कहते हैं देखो भक्ति में कितना किया, अभी तो डायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं तो पदम गुणा भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ नहीं हुआ। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी, कितने जन्मों में, 63 जन्मों में कितनी यात्राएं की होगी। अभी याद तो नहीं आया होगा, याद नहीं है, लेकिन किया होगा ना, क्योंकि पुराने भक्त भी यहीं बैठे हैं है ना। हम सभी पुराने भक्त हैं, तो आपको युग से शुरू से ही पूजा कर रहे हैं, तो नेचुरली है कि यात्राएं तो बहुत की होगी। तो अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी, कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते हैं जरूर। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा, समझते हो ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञान स्नान, ज्ञान में डुबकी लगाएंगे। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, गुरुओं का भी गुरु एक ही है, सतगुरु। तो वह सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम 100 देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां है। कहाँ पर है, जगन्नाथ के मंदिरों में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़ी समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी हैं, इसलिए उनको नई बात लगती है ना कि यहाँ फिर क्या बोलते हैं, पवित्र बनो।
योगी बनो, कहेंगे देवताएं भी तो ऐसे विकारी थे। हाँ, कहीं तो बोल देते हैं देखो राम जो है वो सीता के पीछे पागल था, कृष्ण राधे के पीछे हाँ ऐसे बोलते हैं सीधा लेकिन क्यों फिदा हुए थे वो, ये नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो एक्चुअली बात है आत्मा की। जैसे शिव बाबा किसके ऊपर फिदा हुए, ब्रह्मा बाबा के ऊपर फिदा हुए ना, उनमें आए। हाँ, फिर सरस्वती उनके ऊपर फिदा हुए, उसके ऊपर ब्रह्मा बाबा फिदा नहीं हुए, शिव बाबा, क्योंकि वो गुणवान बनती है इसलिए। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा में आते हैं तो उन्होंने समझा ब्रह्मा भी सरस्वती के ऊपर। तो बाबा कहते मना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आती है। इसलिए कईयों को देखेंगे ना, हमेशा किसी न किसी की बुराई बताते ही रहेंगे। एक्चुअली वो सिद्ध करते हैं कि वो खुद भी बुरे हैं, इसलिए उनको सब जगह बुराई बुराई दिखाई देती है। और जो अच्छे होंगे उनको सब जगह अच्छा ही दिखेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने देखने का नजरिया बदलो। हाँ, दूसरों को नहीं बदल सकते हो आप, अपने को बदलो। और सब में बुराई दिखती है, खाली अच्छाइयाँ भी तो है, अच्छाइयाँ भी है हर एक में। तो बाबा कहते हैं अच्छाई को देखो। और घरों में ये झगड़े क्यों हो रहे हैं आपस में, तू मैं क्यों हो रही है, क्योंकि सिर्फ बुराइयों को ही देख रहे हैं, बुराइयों का ही वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मा जो है वो भी तंग हो जाती है। और अच्छाई अगर देखना शुरू करेंगे तो दूसरे भी खुश हो जाएंगे, वर्णन करेंगे तो और खुश होंगे, खुश होके फिर आपको सहयोग भी देंगे। तो बाबा कहते हैं अभी बदलो दृष्टि को, वरना दूसरों के अवगुणों को देखेंगे ना तो आपके ऊपर आप में भी अवगुण ही आ जाएंगे, उसका इन्फेक्शन होगा। और दूसरों के गुण देखते जाएंगे तो आप में भी गुण आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी गुणवान बन जाएंगे। तो उसमें कोई खर्च है खर्च। तो क्या करेंगे आज से, सब में अच्छा ही देखेंगे, बाकी सब में अच्छा ही देखेंगे लेकिन बहू में नहीं देख सकते हैं। बहू बोलेगी मैं सास में नहीं देख सकती हूँ अच्छाई, पति में झगड़ा कर रहा होगा तो नहीं देख सकते हैं अच्छाई। हाँ, एक दो को भूलें गिनाते रहते तुमने भी ऐसा किया था ना, वो बोलेगा तुमने भी तो ऐसा किया था ना। इसलिए फिर क्या होता है आपस में झगड़े करते रहते हैं। तो अभी संकल्प क्या करना है कि आज से हम अच्छाइयों को ही देखेंगे और एक दो की अच्छाई को वर्णन करेंगे, जिसमें जो महिमा, जिसका कोई गुण है ना उसकी महिमा करने का, कि देखो आप कितना अच्छा काम करते हो, सिर्फ ये थोड़ा सा ऐसा है, आपने ये काम बहुत अच्छा किया था, आपने ये चीज बहुत अच्छी बनाई है। तो एक दो का क्या करना है, उमंग उत्साह बढ़ाना है। भाई माताएं कहीं शिकायत कर देगी हम इतना अच्छा भोजन बनाते हैं, लेकिन पति लोग कभी बोलते ही नहीं है कि बहुत अच्छा बनाया। हम लोग बोलते हैं इधर, क्योंकि यहाँ बनाती है माताएं कोई कोई, तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा बनाया, बोलते हैं हमारे घर में तो कोई बोलता ही नहीं है अब उसके पीछे कारण भी होते हैं, लेकिन ईगो भी होता है कि हम बोलेंगे अगर कि अच्छा बनाया है तो क्या हो जाएगा, चढ़ जाएंगे। हाँ, उनका ईगो कम हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये भी देहाभिमान है ना, ईगो को देखना। तो इसलिए एक दो की क्या करना है, अच्छाई देखनी है, वर्णन करनी है, हाँ महिमा करनी है। तो उसमें खुद भी खुश रहेंगे आप और सामने वाला भी खुश रहेगा, फिर वो भी आपकी अच्छाइयों को देखेगा। तो ये हमें परिवर्तन करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो वही सब मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, हाँ ये सब चलते रहेंगे फिर। इसलिए अगर खुशी चाहते हैं तो एक दो के गुणों को देखो, विशेषताओं को देखो। बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसका जो ओरिजिनल रूप है, उस ओरिजिनल रूप से तो अच्छी ही है ना। आत्मा जो है ओरिजिनली वो तो अच्छी है ना, वो रूप देखो। चलो उसमें नहीं भी गुण दिखाई देता है तो कोई ना कोई तरीके से उसमें गुण देखना है। तो बाबा कहते हैं कि देवताएं भी विकारी थे, ये लिखा हुआ है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, ड्रेस भी देवताओं की दी है, यहाँ भी
दिलवा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। अब ब्रह्मा बाबा ने हर प्रकार का अनुभव किया है, तीर्थ यात्राओं का भी, सब जगह जाते थे। हाँ, और हर कास्ट में लगभग, अब जैसे कलकत्ता में तो जरूर बंगाल का बाबा ने जैसे बताया कि बंगाल में ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, वहां ऐसे होता है। तो अनुभवी रथ है। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकार। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर मिलते हो। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना नहीं दिखाते, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। कौन? वासुदेव के लिए बोलते हैं ना। हाँ, क्योंकि जेल में था, अब जेल में पैदा हुआ प्रिंस और लेके गए नदी पार करके उस तरफ। बाबा के तो ये सब श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ब्रह्मा बाबा सिंध में थे, फिर कहाँ आ गए? नदी पार करके यहाँ आ गए हिंदुस्तान में। एक्चुअली संगम युग की बात है, लेकिन उन्होंने मिक्स कर दिया है बातें। तो बाबा कहते हैं कि राजा आदि कुछ नहीं दिखाई है, उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया। तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? क्या पूछ सकते हैं अपने से कि अगर इस समय शरीर छूटे तो क्या गति है, हमारी अवस्था कैसी है? क्या बाबा की याद रहेगी? हाँ, या फिर और कुछ याद आएगा? अब कहने को तो ऐसे ही कहेंगे सब, नहीं नहीं हम तो बाबा की याद नहीं रहेंगे, लेकिन अंदर में बहुत कुछ है। कई बातें दबी हुई है, हाँ, कई ऐसी इच्छाएं हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी सब छोड़ो, पुरुषार्थ ऐसा करो कि अंत में एक बाप की याद रहे। तो बाबा कहते हैं हर एक समझ सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, मतलब साधु सन्यासी भी जो वो भी बहुत कमाते हैं, सहज धंधा है ना वो भी तो हाँ, चंदा भी इकट्ठा करते हैं। तो बाबा के तो उस तरीके से फिर साहूकार बनते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं, कोई बहुत याद भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या है? कम याद करने वाले। तो क्या करना चाहिए हमको? देखो बाबा रोज कहते हैं मुझे याद करो। वैसे कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए बाबा को, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ना। तो बाबा को भी फिर बोलना पड़ता है, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि माया भी बार बार क्या कर देती है? बेहोश कर देती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए, बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहते हैं? मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। कोई कोई लिखते हैं, जो देखो विशेष लोग होते हैं ना, तो वो लोग लिखते हैं ताकि दूसरों को सीखने को मिले। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी उन्नति है।
बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। अगर योग से हिसाब किताब चुक चुक कर लिए तो सजा नहीं खानी पड़ेगी, तो नेचुरली ये पद भी अच्छा मिलेगा। फिर मोचरा खाकर, माना मोचरा माना समझते हैं ना, डंडा डंडा खाकर फिर कुछ थोड़ा पद पाना, वह क्या काम का? भाई आपको कोई एक डंडा मारे और एक दो रोटी खिलाए तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, बोलेंगे नहीं चाहिए हमको रोटी। तो बाबा कहते हैं फिर ये पद जो मिलेगा तो सजा नहीं खानी है, ये पुरुषार्थ करना है। उसके लिए फिर योग को बढ़ाना है। धर्म राज का मोचरा न तो तीनों रूप से भी नहीं समझे अगर, इसलिए बाबा कहते हैं अभी याद रखो कि अंत में फिर क्या होगा। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, तुमने यह किया था, याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। होगी थोड़े समय की सजा, लेकिन उसकी जो फीलिंग्स होगी वो बहुत तेज होगी, जैसे कि बहुत जन्मों से सजाएं खा रहे हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकर मिला, उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना। भाई डंडा खाने की दिल किसको होती है नहीं होती है ना दिल। फिर बाबा कहते योग लगाओ। अब योग भी नहीं लगाना है, सजा भी नहीं खानी है, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है? योग को बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि आधा घंटा योग किया उसमें भी बुद्धि भटकती रही, उसमें कितने विकर्म विनाश होंगे? होंगे ही नहीं, वो तो माइंड को सेटिंग करते करते ही टाइम चला जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं थोड़ा अच्छी तरह योग लगाओ। तो योग की बट्टियां जब रखेंगे तो पहुंचेंगे आप लोग। हम्म, योग की बट्टी करने की दिल है? किस किस को दिल है, हाथ खड़ा करो। वो अच्छी बात है। अभी मकान बड़ा बन रहा है तो फिर हम भी सोच रहे हैं अभी बन जाए पूरा, तो फिर बट्टियां रखेंगे। फिर उस समय ऐसे नहीं ये काम है वो काम है, घर में ऐसा है वैसा है, ये सब बाजू में रखने का, वो तो जिंदगी भर चलेगा। लेकिन योग तो बढ़ना चाहिए ना हमारा। तो घर में नहीं करते तो फिर यहाँ बट्टी रखते हैं तो उसमें पहुंचना चाहिए। हाँ, तो संगठन में एक शक्ति मिलती है। तो इसके लिए भी फिर हिम्मत रखनी पड़े। बट्टी सुन के फिर सोचते हम इतना टाइम बैठ पाएंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक बार आ जाएंगे ना तो बाबा संभालेगा। वो क्या है? सुप्रीम सर्जन। लेकिन ऐसे भी नहीं कि चक्कर खा के गिर रहे हैं फिर भी आ रहे हैं ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत है तो हिम्मत करके पहुंचना है, बाकी बाबा देख लेगा। तो ये भी तो हिम्मत करनी पड़ती है ना। अगर पहले से ही संकल्प होता है कि पता नहीं, तो वो पता ही कट जाता है, फिर माया क्या करती है पता काट देती है। इसलिए ऐसे नहीं सोचना है, और हर बात में संशय नहीं लाना है, निश्चय रखना है, विश्वास रखना है, खुद में भी और बाबा में भी। तो अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मिल निकालते हैं, कोई 6 मास का कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। अच्छे बिजनेसमैन जो है वो क्या करते हैं? रोज का निकालते हैं। हाँ? अब हम लोगों को भी बोला जाता है मधुबन से रोज ऑडिट का लिखो। रोज लिखेंगे तो सहज होगा, क्योंकि फिर एक साथ करते हैं तो क्या होता है, बर्डन आता है ना। हाँ, थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो कहा जाता है। अब सेवाएं छोड़ के कभी लिख पाते हैं कभी नहीं, वो अलग बात है रिकॉर्ड तो रहता है। लेकिन बिजनेसमैन जो है वो रोज थोड़ा, उन लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती है कि आज कितनी कमाई हुई, है ना। तो रोज गिनती करेंगे। और कहीं फिर सुस्त भी होते हैं, लापरवाह होते हैं, तो फिर वो अचानक देवाला निकल जाता है। हाँ, खुद नहीं करेंगे, किसी को बोलेंगे तुम ही कर देना, तो दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं तो घोटाला
शुरू हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था की खुद चेकिंग करो। हाँ, दूसरे क्या कहते हैं उस पर नहीं जाओ। अब दूसरे आपको कहेंगे आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, खुश हो गए बस, किसी ने सर्टिफिकेट दिया, जैसे कि भगवान ने सर्टिफिकेट दिया। नहीं, अपनी अवस्था की खुद जांच करनी है कि सचमुच में मेरी अवस्था कैसी है और क्या करना है। कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे, धन नहीं तो तन मन तो है ना। बाबा कहते हैं उससे भी कमाई कर सकते हो। तो उनको शर्राफ भी कहते हैं, बटा सटा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो तो रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हो। बाबा को क्या बोलते हैं कि बाबा हम आपके हैं। ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। इतना श्रृंगार करते हैं बाबा। हाँ, जो एकदम स्वर्ग की परी बना देते हैं। हाँ, स्वर्ग में जाकर देवी देवता बनते हैं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। इस समय अगर शरीर से सेवा करते हैं तो फिर हेल्दी भी रहते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है और फिर निरोगी काया भी मिलती है जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं सब लगाना है, खाली धन से नहीं चलेगा। धन लगाएंगे तो धन ही मिलेगा ज्यादा, लेकिन तन का सुख भी चाहिए ना, माना हेल्थ भी अच्छी चाहिए। तो तन से भी सेवा करनी है, मन से भी करनी है, धन से भी, क्योंकि हर प्रकार का सुख चाहिए। तो इसलिए हर प्रकार से सेवा करनी है। तुम बैंकुट में भी देखते हो, तुम जानते हो यह मम्मा फिर बनेंगे, क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं, या नए आते हैं तो उनको भी क्या देते हैं लक्ष्य कि आपको नर से नारायण नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। भगवान आकर बना रहे हैं और हम बन सकते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, लक्ष्य तो मिला है, लेकिन पुरुषार्थ क्या है वो देखना है। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। धम चक्र क्या होता है? हंगामा करना, आपस में लड़ते रहते हैं ना छोटी छोटी बातों में। अब ज्ञानी लोग ज्ञानियों से लड़ते हैं, है ना। अज्ञानी अज्ञानियों से लड़ते हैं, ऐसे ज्ञानी ज्ञानियों से भी लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाई थोड़ी सूक्ष्म होती है। कोई कोई फिर धम चक्र मचा देते हैं, जैसे घर में होता है ना, एक व्यक्ति गुस्से वाला होता है तो हंगामा कर देता है। तो ऐसे ही ज्ञान में चलने वाले भी क्या है, हर एक नंबरवार है। छोटी बात को बड़ा करने की आदत होती है किसी किसी की। तो इसलिए फिर बाबा कहेंगे ऐसे लोग क्या पद पाएंगे। ज्ञान है, समझ है, लेकिन योग नहीं है। इसलिए तो धम चक्र मचा रहे हैं ना, बेसमझी से कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते धारणा भी चाहिए ना। ज्ञान जितना है उतनी धारणा भी चाहिए, योग भी चाहिए, तभी फिर योगी बन सकते हैं। हाँ, शीतल कर्म इंद्रियां बन सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है।
दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। तो बाबा ने समझाया है, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कौन सी? हाँ, बाबा की नंबर 1 श्रीमत क्या है? क्या कहेंगे? आत्मा समझो और मुझे याद करो। शुरू शुरू में आते हैं तो ये कहेंगे ना कि अपने को आत्मा समझो, तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगी। बार बार अटेंशन। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति। तो कर्मों पर हमें अटेंशन देना है। तो बाबा कहते हैं कर्म शक्तिशाली हो, साधारण ना हो लेकिन विशेष हो और शक्तिशाली हो। और कौन सी बात बताई विशेष बाबा ने? कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा। हाँ, फिर बाबा कहते हैं उसमें कितनी दशा बैठी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जितना याद करते हैं तो उतनी दशा अच्छी बैठती जाती है, बैठती जाती है, फिर 100% हो जाएगी। तो जितनी दशा बृहस्पति की अच्छी होती जाती है, परसेंटेज बढ़ती जाती है, तो उसकी निशानी क्या होती है? खुशी बढ़ती जाएगी। तो खुशी अगर नहीं है तो माया की ग्रहचारी है, फिर उसको भी योग से ही मिटाया जाता है। तो योग बल हर समस्या का क्या है? समाधान है। हाँ, योग बल और योग का प्रयोग, क्योंकि योग तो हम करते हैं, योग की शक्ति भी जमा करते हैं, लेकिन उसको फिर प्रयोग करना नहीं आता है, उस शक्ति को यूज नहीं करना आता है समय पर। तो वो भी हमें सीखना है कि कोई भी बात आती है तो उसको हमें योग से ठीक करने की पूरी कोशिश करनी है। बाबा कहते हैं आपके पास ही है ना योग की शक्ति, तो इसलिए सिर्फ उसको यूज करने की समझ चाहिए।
तो प्रयोग करेंगे तब तो अनुभव करेंगे ना। पहली बार करेंगे तो शायद इतना रिजल्ट नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगी। तो इसलिए फिर प्रयोग भी करना है। और किससे खुशी में और नशे में रहना है कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा, वो भी अविनाशी। अविनाशी माना अनेक जन्मों के लिए। तो ये खुशी की बातें हमें याद करनी है। और मन के ऊपर क्या टेंशन देना है, आज बाबा ने कहा ना मन के ऊपर क्या टेंशन देंगे, क्योंकि मन कुछ भी खाता है। मन का भोजन संकल्प है, तो कोई भी संकल्प करते हैं तो माना क्या होता है, कुछ भी खा लेते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं मन के ऊपर अटेंशन रखना है। हाँ, कि मन तो कुछ भी सोचेगा, लेकिन हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना है कि अभी ये नहीं सोचना है, अभी हमें खुशी की बातें सोचनी है। हाँ, दुख की बातों को तो हमें निकाल ही देना है ना, क्योंकि हमें दुखी थोड़ी होना है। जो दुख की बातों को क्यों संभाल के रखें, अगर कितने सालों के बाद हमको याद आती रहती है, माना हमने रखी है ना संभाल के, इसलिए तो याद आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको तो ऐसे भूल जाना है जो फिर याद न आए। और क्या याद रखेंगे, विशेष आज बताया था, सबकी विशेषताएं देखनी है। हाँ, ये विशेष धारणा करनी है। हाँ, भोग रख सकते हैं। तो विशेषता हमको ये धारण करनी है कि एक एक की विशेषताओं को ही देखना है। तो ये प्रैक्टिकल में करना, घर में क्या करेंगे, हाँ घर में जाकर सबकी विशेषताओं को देखना। जितने भी लोग रहते हैं ना, एक रहते हैं, दो रहते हैं, तीन चार रहते हैं, सब में क्या करेंगे, विशेषता को देखना शुरू करना। और मौका मिले तो वर्णन भी करना। तो उसमें देखो घर का वातावरण बहुत हल्का रहेगा, नहीं तो भारी भारी हो जाता है। तो ये परिवर्तन करना ही होगा। तो परिवार में खुशी हो यही तो सब चाहते हैं, लेकिन दुखी भी खुद ही बना देते हैं फिर। तो इसलिए एक दो की विशेषताओं को देखते हुए और वो खुशी का वर्णन, माना विशेषताओं का वर्णन करते रहना है। तो ये धारणा जरूर करनी, ये संकल्प करना है। अच्छा, आज विशेष गुरु पूर्णिमा के निमित्त भी भोग है, सतगुरु शिव बाबा, तो उनको हमें दक्षिणा भी देनी है। तो दक्षिणा कौन सी देनी है हमें, कि हमारे मन के अंदर जो कोई बुरी आदत है ना, कोई अवगुण है, कोई कमी है जो हमको परेशान करती है, पुरुषार्थ में बाधा डालती है, तो ऐसे कमी को बाबा को दक्षिणा में क्या करेंगे, दान दे देंगे। कोई धारणा डिफिकल्ट लगती है तो वो भी बाबा को दान में दे सकते हैं। तो अभी जब भोग लगेगा तो आप सभी अपने अपने मन में क्या करेंगे, संकल्प करेंगे कि बाबा ये कमी, ये जो है मैं दान में देती हूँ। तो वो दक्षिणा हो जाएगी बाबा को, और बाबा को देते हैं तो फिर वापस नहीं लेना है। तो इस प्रकार से हम सच्चा सच्चा गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो भोग के समय ये संकल्प करना, बाबा के पास पहुंच जाएगा। ओम शांति। सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे है मेरे संगी ते
सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। जिदे इत्थे आ जांदा बोधी बिगड़ी सवर जांदी, तेरा दर्शन पा लेंदा बोधी किस्मत खुल जांदी। मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी पहचान निराली है। सिर मुकुट सोहे सोना, हथ बंसरी प्यारी है। जदों बंसरी बजती है, सुर ताल बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदी जी नारियल और ये आप सभी तालियां। ओम शांति। ओम